जब चुनाव परिणाम आने होते हैं तो चैनलों को भी बता दिया जाता है। बहुत सारे जो मशरूम ग्रोथ हो गई है एजेंसीज की जो एग्जिट पोल कराती हैं, इनमें से कई का तो नाम ही नहीं पता है, कहीं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन चुनाव के टाइम पर जब इलेक्शन होता है, पोलिंग हो जाती है, तो फिर ये दिखाई पड़ जाते हैं कि अच्छा इनका भी एक अनुमान आया है। ऐसा ही एक अनुमान आया है जिसने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 208 सीटें 200 पार करा दिया है। इतना ज्यादा अनुमान तो मुझे लगता है अमित शाह भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि पहले ही चरण में उन्होंने कहा था 110 सीटें आएंगी। दूसरे चरण के बारे में उनको भी इतना नहीं अनुमान था या इतना आभास था कि इतनी ज्यादा सीटें वो पा जाएंगे कि वो 200 पार कर जाएंगे, लेकिन उस एजेंसी ने उनको पार करा दिया है। तो होता क्या है कि इन एजेंसियों को भी एक आंकड़ा भेज दिया जाता है कि इसी के आधार पर आपको अपने सर्वे के नतीजे बताने हैं। उनमें कुछ लोग अपनी मौलिकता दिखाते हुए 10-5 सीटों का हेरफेर कर देते हैं, कुछ पोल परसेंटेज का हेरफेर कर देते हैं, और आखिरकार वो अपने थोड़े से अलग दिखने वाले नतीजे लाते हैं। लेकिन नतीजे सारे ऐसे होते हैं जो ये दिखा देते हैं कि हाँ, ये उसी अनुसार होते हैं जिस तरह के दिखाने के लिए उनको आंकड़े भेजे गए होते हैं सरकार की तरफ से। एक आध कोई होता है एजेंसी, या तो वो जमीन पर जाकर करता है, या वो इनसे अलग कुछ अपने आंकड़े देता है, या वो इनके हिसाब से नहीं देता, वो खुद तय कर लेता है, तो उसके बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के करने वाले तुक्का किसी का भले लग जाए, लेकिन वो सही नहीं होने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया के आधार पर अगर कोई सर्वे होता है तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि इतना ही फर्क होगा कि कोई सर्वे एजेंसी बता रही है कि इसमें 194 सीटें हैं, तृणमूल कांग्रेस को सीटें आ रही हैं 200, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं 70-75 सीटें मान लीजिए, बाकी को और सीटें आ रही हैं। अब इनमें जब रिजल्ट आ रहा है तो तृणमूल कांग्रेस को अगर 200 बताया है तो ये 210 हो सकती हैं, 212 हो सकती हैं, या 190 हो सकती हैं, 188 हो सकती हैं। उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की 75 से 80 हो सकती हैं, 70 हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अगर वही बात सर्वे एजेंसी बता रही है तृणमूल कांग्रेस 200, भारतीय जनता पार्टी 75, और रिजल्ट आ जाता है कि तृणमूल कांग्रेस पा जा रही है 225, 230, भारतीय जनता पार्टी पा जा रही है 60 सीट, 55 सीट, तो फिर इसका मतलब कि वो भी सही नहीं है। ये केवल 10-5 सीटों का हेरफेर हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी जो हमने कहा कि 5 से 7% का। लेकिन जो ये तुक्के वाले भी लगाते हैं, इनका भी बहुत एक तरीके से कहिए कि इनके अनुमान से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है, तो वो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है, भले ही तुक्केबाजी में कोई एक दो सही हो।